नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैशियर के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन-सा है? क्योंकि दोस्तों इसी महीने में बहुत सारे लोगों को आरएम यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर, ब्रांच मैनेजर या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे कैंडिडेट को जॉब लगा है। और कुछ लोगों को जो है दोस्तों कैशियर है इसमें भी जॉब जो है पाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये वीडियो सबसे अच्छा रहेगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस बताऊँगा कि कैशियर के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन-सा है? कौन से बैंक में जाके आप कैशियर के लिए अच्छा काम कर सकते हो? कैशियर के लिए जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ये ऐसा नहीं है कि आपको जॉब मिल गया है, उसके बाद पता ही नहीं है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो पूरा बताऊँगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ठीक है? और इसके लिए जो है दोस्तों आपको कैशियर का सैलरी कितना होता है, ये भी तो एक मेन इम्पोर्टेंट है। काम तो करेंगे, सैलरी तो आपको चाहिए चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैशियर के लिए सैलरी कितना होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और कैशियर के जॉब में वर्क प्रेशर क्या है, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे ही आप बैंक में घुसते हो, बैंक में जाते हो, तो सबसे पहले जिसका चेहरा देखते हो वो होता है कैशियर। कैशियर वही मनुष्य है जो आप जाके सबसे पहले उसका चेहरा देखते हो और आपको लगता है कि आपका काम होगा या नहीं होगा, सब कुछ टेंशन कैशियर के ऊपर रहता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करता हूँ कि यदि हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चाहे तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब करें या नहीं तो जॉइन बटन में क्लिक करके जॉइन कर सकते हो, जिसमें कि आपको पर्सनल हेल्प, पर्सनल करियर गाइडेंस आपको मिलता है। तो चलिए अभी हम जॉब के रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो इसका जो पोस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल या हमारे वेबसाइट में जाके इसका लिंक ओपन कर सकते हो, employmentguruji.com ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको पूरा जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखिए कैशियर के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन-सा है? उससे पहले अगर आपका लक्ष्य जॉब सिक्योरिटी, सैलरी बेनिफिट और करियर ग्रोथ है, तो आपको सरकारी बैंक सबसे अच्छा विकल्प रहेगा। लेकिन अगर आपको ग्रोथ और परफॉर्मेंस इंसेंटिव चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा बैंक आपको प्राइवेट बैंक आपको होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट बैंक में जाना चाहते हो, तो सबसे अच्छा बैंक यहाँ पे रहेगा आपको एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक। आप यहाँ पे जाएँगे तो यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी के साथ-साथ आपको यहाँ पे स्टेबल करियर भी आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर आप प्राइवेट बैंक में जाना चाहते हो तो सबसे अच्छा बैंक आपको यहाँ पे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक है और एक्सिस बैंक, ठीक है? इस बैंक में आपको फास्ट ग्रोथ रहेगा प्लस इंसेंटिव वगैरह यहाँ पे अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर मेरी राय माने तो सरकारी बैंक में कैशियर यानी कि क्रेडिट करियर एसबीआई बैंक जो है सबसे अच्छा रहेगा। उसको जाने के लिए आपको आईबीपीएस के माध्यम से आप जा सकते हो इस बैंक में। ओके, आईबीपीएस के एक एग्ज़ाम देना होता है। अगर यहाँ पे पास आउट कर जाते हो तो उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी और इंटरव्यू वगैरह होते हैं। उसके माध्यम से आप एसबीआई बैंक या अन्य सरकारी बैंक में आप जा सकती हो। आइए बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कैशियर जॉब के लिए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दोस्तों बैंक में कैशियर का मुख्य काम ग्राहक के कैश और डेली बैंकिंग ट्रांजैक्शन को संभालना होता है, लेकिन मुख्य जिम्मेदारी और कुछ भी है, जैसे कैश जमा और निकासी करना है। बैंक जो चेक आते हैं बैंक में उसका पेमेंट ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करना होता है। डेली आपको इसका हिसाब मिलाना होता है जिसको कैश रिकन्सिलेशन कहते हैं। आपके सिस्टम में कितना कैश है और आपका एक्चुअली आपका हाथ में कितना लिक्विड कैश है, वो सब कुछ बराबर करना होता है। ग्राहक की क्वेरीज़ को भी आपको जो है यहाँ पे आपको समस्या का समाधान करना होता है। ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड को सही से देखना होता है। केवाईसी बैंकिंग रूल का पालन करना होता है। नकली नोट या सस्पिशियस ट्रांज़ैक्शन पर भी ध्यान देना होता है। बैंक की पॉलिसी के अनुसार आपको काम करना होता है। इसके अलावा बैंक कैशियर आमतौर पर ग्राहक की मनी ट्रांज़ैक्शन को सँभालना होता है और कस्टमर फेसिंग रोल भी बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि आपको जैसे बैंक में काम करोगे तो जो भी कस्टमर आएगा सबसे पहले आपसे ही सवाल करेगा और आपको भी जवाब देना पड़ेगा। इस जॉब को पाने के लिए यानी कि कैशियर जॉब को पाने के लिए आपको एजुकेशंस और एक्सपीरियंस क्या चाहिए? तो कुछ रिक्वायरमेंट है। एजुकेशन आमतौर पर दोस्तों आपको कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे चलता है, लेकिन बीए, बीकॉम, बीएससी अगर ग्रेजुएशन लेवल है तो आपको अकाउंट की जो समझ है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो आप यहाँ पे आसानी से काम कर पाओगे। लेकिन उसके साथ-साथ आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए।
तो यदि आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम सीए लीजिए यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन लीजिए, तो आपको बैंकिंग लाइन में जाने के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको स्किल्स कम्युनिकेशंस में आपको कस्टमर हैंडलिंग भी आपको आना चाहिए। ज़रूरी गुण क्या होना चाहिए आपके पास? तो यहाँ पे कैश हैंडलिंग और कैलकुलेशन में एक्यूरेसी होना चाहिए। अगर ₹1 भी इधर से उधर हो जाए तो बैंक आपके जेब से, आपके सैलरी से कट कर सकता है। दोस्तों इसके लिए आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए? तो देखिए बैंक जॉब के लिए एक्सपीरियंस आमतौर पर फ्रेशर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप पब्लिक सेक्टर में जा रहे हो तो ग्रेजुएशन भी आपको ज़रूरी है। साथ में अगर आप कोई भी बैंकिंग सर्टिफिकेट आपके पास है तो वेल एंड गुड। कैशियर के लिए सैलरी कितना होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल दोस्तों, कैशियर के लिए सैलरी कितना होता है? तो देखिए सैलरी रेंज अनुमानित अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है, इसमें आपको शुरुआत में 35 से 40 हज़ार रुपए प्लस अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है उसमें 18 से 35 हज़ार जो है यहाँ पे प्लस अलाउंसेस आपको मिल जाता है। एक्सपीरियंस कर्मचारी को आपको बैंक के अनुसार अधिक भी हो सकता है, जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसको ज़्यादा सैलरी भी हो सकता है। लेकिन 2026 यानी 2026 के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, तो इनका जो शुरुआती सैलरी है वो 24,050 से शुरू हो रहा है, ठीक है? और लगभग आपको यहाँ पे 37,000 के आसपास भी सैलरी इनको मिलता है, आपको जो है प्राइवेट बैंक के अंदर। इसके अलावा कैशियर जॉब के लिए वर्क प्रेशर कितना होता है? ये तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। वर्क प्रेशर तो होता है, लेकिन ये ब्रांच के ऊपर आपको डिपेंड करता है। देखिए, चाहे सरकारी बैंक हो या आप जो है वो किसी भी प्राइवेट बैंक हो, दोनों ही जगह पे आपको जो है वर्क प्रेशर होता है। क्योंकि वर्क प्रेशर देखिए मंथ एंड में जब फाइनेंशियल क्लोजिंग करना होता है तो उस टाइम पे भी तो टेंशन रहता ही रहता है। या सैलरी डेज़ पे भी जो है वो ट्रांज़ैक्शन होता है तो उसका भी एक आपका टेंशन रहता है। बैंक में ज़्यादा कस्टमर होने पर तो सबसे ज़्यादा टेंशन तो तब होता है जब आपके ऊपर कोई इम्पोर्टेंट काम है और आपको आपके काम को सँभालना होता है और साथ-साथ कस्टमर बहुत रश होता है बैंक में तो वो टाइम पे तो बहुत मुश्किल है सँभालना और यहाँ पे ज़िम्मेदारी भी आपको होता है। भारी कैश ट्रांज़ैक्शन के दौरान भी अगर कुछ तो भी गलती हो गया तो आपके ऊपर भी वो ज़िम्मेदारी रहता है, जिसके कारण यहाँ पे आपको जो है टेंशन भी जो ज़्यादा हो जाता है। कैश में अगर कोई भी आपने गलती कर दिया है, आपने किसी भी कस्टमर को आपको जो है ₹1000 भेजने के जगह पे आपने ₹10,000 इसका ट्रांज़ैक्शन कर दिया है, तो हो गया आपका व्हाट ₹9000 सीधा-सीधा आपके सैलरी से कट हो जाएगा, ऊपर से आपके ऊपर नेगेटिव मार्क आ जाएगा, उसके ऊपर आपको जो है मैनेजर से गाली सुनना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको जो वर्क प्रेशर होगा, वो तो होगा ही होगा। उसके अलावा भी अगर मान लीजिए कोई भी जो है आपका स्टाफ है, आपका कोलीग्स है, वो अगर नहीं आता है, छुट्टी पे रहता है, ठीक है? अगर स्टाफ कम होता है तो वो टाइम पे तो आपको ज़िम्मेदारी और ज़्यादा हो जाता है। आपके ऊपर सब कुछ काम सँभालना होता है। तो वर्क प्रेशर यही है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको जो है जॉब से निकाल देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर गवर्नमेंट बैंक में जाते तो जॉब से निकलना तो यहाँ पे मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे वर्क प्रेशर होता है। प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पे तो यहाँ से भी कोई भी जॉब से नहीं निकलता है, लेकिन यहाँ पे भी वर्क प्रेशर होता है और साथ-साथ दोस्तों अगर आप गलती रिपीटेड करते हो, तो प्राइवेट सेक्टर से आपका जॉब जा भी सकता है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। अगर मैं आगे बताऊँ कि अच्छी बात सबसे अच्छा क्या है? तो अच्छी बात ये है कि समय के साथ-साथ काम का आदत लग जाता है। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 6 मंथ तक कोई भी कैशियर का जॉब कर रहे हो तो 6 मंथ तक कम से कम आप आँख मूछ कर काम कीजिए। उसके बाद धीरे-धीरे ऊपर से ताने-वाने सुनने के साथ-साथ आपको आदत सी लग जाएगा इस काम को करते हुए। सरकारी बैंक में जॉब सिक्योरिटी अच्छी होती है इसीलिए यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। आप सुबह 10-11 बजे आ जाओ और शाम को 3-4 बजे तक काम करो और चले जाओ। बैंकिंग टाइमिंग के जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पे होते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। प्राइवेट में तो ये देखा गया है कि आपको जो टाइमिंग रहता है वो जो है 3 या 4 बजे तक रहता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम उन लोग 6, 7, 8 बजे तक भी काम करता है, जब तक क्लोजिंग नहीं होता तब तक काम करता है। ऐसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट बैंक में ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट बैंक में हार्डली 3 या 4 बजे तक काम करता है वो।
4 बजे तक तो कभी देखा नहीं है, 3 बजे तक लास्ट काम कर लेते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे इन लोग क्लोज़िंग पे आ जाते हैं और 5 बजे तक क्लोज़िंग करके इन लोग गेट बंद करके चले जाते हैं। कभी-कभार 6 बजे तक गवर्नमेंट वाले रहते हैं, नहीं तो नहीं रहते हैं। यहाँ पे अगर करियर ग्रोथ की बात करें तो कैशियर जॉब के लिए सबसे पहले आपको कैशियर में जब आप अपॉइंटमेंट हो जाते हो, ठीक है? तो उसके बाद आपको कौन-सा पोस्ट है आपको यहाँ पे मिलेगा। तो कैशियर में जाने के बाद आपको जो है सीनियर कैशियर मिलेगा यानी सीनियर क्लर्क मिलेगा, उसके बाद ऑफिसर का रैंक मिलता है, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर का मिलता है, उसके बाद आप जो है ब्रांच मैनेजर यहाँ पे बन जाते हो। ठीक है? तो इसके अलावा आपको जो है कुछ इंटरनल प्रमोशन के भी आपको चांसेस रहते हैं, जिसके ज़रिए भी आप आगे बढ़ सकते हो, जिसको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कहते हैं। आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देके भी आप जो है गवर्नमेंट बैंक में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, जिसके ज़रिए आप जो है आपका पोस्ट आगे बढ़ा सकते हो और प्राइवेट में आपको जो है आईजेपी होता है, इंटरनल जॉब पोस्टिंग होते हैं, उसके ज़रिए भी आप जो है प्राइवेट सेक्टर में जॉब पोस्टिंग अब आगे बढ़ा सकते हो। ओके, अगर देखा जाए तो अगर आपको स्टेबल जॉब और सिक्योरिटी चाहिए तो गवर्नमेंट बैंक में ट्राई करेंगे। आईबीपीएस के थ्रू आपको अच्छे बैंक में मिल जाएगा और आपका करियर में फर्स्ट ग्रोथ और जो है प्राइवेट बैंकिंग का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक या एक्सिस बैंक जैसे कंपनी में आप काम कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों आपको पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया है। यदि आप कैशियर में जाना चाहते हो तो इसका करियर ग्रोथ क्या रहेगा, जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब कुछ मैंने बता दिया है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।